सत्यम शिवम सुंदरम। प्रिय भोले बाबा के प्रिय भक्तों का स्वागत है आपके अपने चैनल पर मेरे साथ भोलेनाथ में। प्रिय भक्तों, शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। ये श्लोक आपने आज से पहले भी कई बार सुना होगा, जैसे कि लता मंगेशकर जी ने भी अपनी सुरीली आवाज में इस प्रमुख गीत को गाया है। पर इस गाने या श्लोक को सुनने के बाद एक प्रश्न हमारे दिमाग में उत्पन्न होता है और यह प्रश्न यह है कि यहाँ पर कौन से शिव के बारे में बात हो रही है। हम सब जानते हैं कि परम ब्रह्मा एक है, परंतु सत्य यह भी है कि उनके रूप अनेक है। गौर करने योग्य बात यह है कि हम एक तरफ शिव जी को नीलोहित कहते हैं। नीलोहित यानी जिनका रंग नीला हो। शायद यही कारण है कि हम शिव जी की जितनी भी तस्वीर देखते हैं उनमें उन्हें नीला रंग का दर्शाया जाता है। उन्हें दिए गए नाम के अनुसार तो यह ठीक भी है, पर एक श्लोक यह भी है, कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयाय विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस श्लोक की पहली लाइन का पहला हिस्सा कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, तो यही पंक्ति हमें यह बताती है कि ईश्वर वो है जो कपूर यानी कैंपर के समान श्वेत या सफेद हो, जिनमें करुणा हो। तो फिर शिव जी को नीलोहित क्यों कहते हैं? नारायण इस सृष्टि के पालन करता है और उनका रंग भी नीला बताया जाता है। तो फिर ये जो कपूर की तरह श्वेत है, यह कौन है? क्या इस ब्रह्मांड में या फिर इस ब्रह्मांड के परे दो अलग अलग शिव और विष्णु वास करते हैं? इन्हीं सवालों के जवाब आज हम ढूंढेंगे और शिव और विष्णु के अलग अलग रूपों के बारे में इस वीडियो में आप देखेंगे और विस्तार पे इन पर चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ औपचारिकताएं पूरी कर लेते हैं और वह औपचारिकता है, वीडियो देखने से पहले हर हर महादेव लिख दीजिए। यह सच है कि शिव के अनेक रूप है और उनका जो स्वरूप ब्रह्मांड के बाहर वास करता है उन्हें सदा शिव कहा जाता है। और शिव तत्व का यह रूप आपके और हमारे भोलेनाथ से बिल्कुल अलग है, जिन्हें हम शिव कहते हैं। हमारे भोले भंडारी वास्तव में सदाशिव के एक रूप है जो ब्रह्मांड पर वास करते हैं। इनका घर अर्थात इनका निवास स्थान कैलाश माना जाता है और उनकी पत्नी माता पार्वती है और इनके दोनों पुत्र जिनसे आप अच्छी तरह से अवगत है, गणेश जी और कार्तिकेय के बारे में हम सभी तो अच्छे से जानते ही है। इससे पहले कि आपकी मन की विचारधारा में एक सवाल उठने लगे, इन दोनों स्वरूप से आप विचलित ना हो, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि शिव तत्व एक ही है, पर इस तत्व या शक्ति को कई रूपों में भागा जाता है, यानी कि कई रूपों में जागृत होते हैं हमारे स्वयं सदाशिव। पहला स्वरूप सदाशिव, दूसरा रुद्र, ये 11 होते हैं और तीसरा शिव, जिन्हें हम सब भोलेनाथ कहते हैं और जिनकी हम सब पूजा करते हैं। और यह भी 11 रुद्रों में से एक माने जाते हैं। सदाशिव वो है जिन्हें कर्पूर गौरम कहा जाता है, अर्थात जो कपूर की तरह सफेद है, और इन्हें ही शिव कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि सदाशिव के 5 शीश या सर होते हैं, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनके नाम हैं सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष और ईशान। पहला शीश सद्योजात कहलाता है, जो सृष्टि या ब्रह्मांड का सृजन करता है। इस चीज को आप ब्रह्मा के रूप में भी देख सकते हैं। दूसरा है वामदेव, इसका अर्थ है जो सृष्टि का संचालन है। इन्हें विष्णु के रूप में देखा जाता है। तीसरा है अघोर, अघोर शीश, जिन्हें रौद्र कहा जाता है। चौथा है तत्पुरुष, तत्पुरुष शिव जी को ही कहा जाता है, जिसे तिरोभाव कहा जाता है। और पांचवा है ईशान, जो कि खुद ही सदाशिव है। यह पांचों शीश अलग अलग कार्य करते हैं, जिन्हें 5 कृत्य कहा जाता है। यह कृत्य है सृष्टि पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह। अर्थात आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि कौन सा शीश क्या कार्य करने में सहयोगी देता है और अब आप अवगत हो चुके होंगे। सदाशिव की पत्नी महागायत्री को माना जाता है, जिन्हें देवी पार्वती का विस्तृत स्वरूप भी माना गया है। ऐसा माना जाता है कि सदाशिव अपने तप के जरिए अपने अलग अलग स्वरूप बनाते हैं और वो सब अपने अपने कार्यों का निर्वाह करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रुद्र इत्यादि ये सब सदाशिव के तप के ही
एक स्वरूप। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण साउथ में जाए। साउथ में आपको सदाशिव का एक बहुत ही आकर्षक या विस्तृत रूप देखने को मिलता है, जिन्हें महासदाशिव कहा जाता है, जिनके 25 सर होते हैं, 50 स्तर और 75 आंखें होती है। यही रूप साउथ रीजन में काफी मान्यता वाला स्वरूप माना जाता है। ऐसा माना जाता है इस विराट रूप के दर्शन के लिए सभी ब्रह्मांड के सभी देवी देवता आते हैं। उस समय इतनी भीड़ होती है कि व्यक्ति एक जगह खड़ा नहीं हो सकता। शिव पुराण या अन्य स्रोतों में आपको सदाशिव और उनके अन्य रूपों व स्वरूपों के बारे में बहुत ही ज्यादा बारीकी से वर्णन मिलेगा। यदि आप जानना चाहते हैं तो आप वह पढ़ें। आशा है आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी अत्यधिक प्रभावित करी होगी। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और वीडियो पसंद आए तभी लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आने वाली वीडियो में आप पूर्णतः विष्णु देव के बारे में अत्यधिक जानकारी प्राप्त करेंगे, जो पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। हर हर महादेव।